हेलो नमस्कार दोस्तों। गुड एमकुना में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम सीखेंगे सीएससी में एक न्यू पोर्टल आई हुई है। उसका नाम है बैंकिंग सेवा में है। उसका नाम है मर्चेंट ऑनबोर्डिंग फॉर्म और उसके बारे में हम सीखेंगे। उसके बारे में आप सीखने से पहले हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी लाल कलर की आइकन होगी, उसका ऊपर आप क्लिक कीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। जब आप क्लिक कीजिए हमारा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। ऐसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हमारा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। उसके पास एक बेल कलर की आइकन है, आप उसका ऊपर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप उसको ऑन करेंगे। करने के बाद हम जितने भी न्यू वीडियो अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो दोस्तों, हम चलते हैं सीएससी में पोर्टल को ओपन करते हैं। दोस्तों, सीएससी ऑफिशियल पोर्टल को ओपन करने के बाद आप बैंकिंग सेवा में आए हुए हैं। मर्चेंट ऑनबोर्डिंग फॉर्म, मर्चेंट ऑनबोर्डिंग फॉर्म आई हुए, उसका ऊपर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद एक पेज ओपन होगा। आपका मर्चेंट ऑनबोर्डिंग फॉर्म ओपन हो गया। ऐसे ओपन होने के बाद आपका जो अमिट आईडी होगा ऐसे शो करेगी। ठीक है, तो मर्चेंट ऑनबोर्डिंग फॉर्म फिलअप करने से पहले मैं बता देती हूँ कौन सी स्टेप करने को पड़ेगा। तो उसके बाद आप मर्चेंट ऑनबोर्डिंग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं। दोस्तों, दो ही एप्स मर्चेंट ऑनबोर्डिंग फॉर्म में लॉन्च हुई है। एक है एसबीआई वालों ने एसबीआई बुड्डी लॉन्च किया है और एयरटेल मनी एप्स लॉन्च किया है। तो दोस्तों, ये दोनों ही एप्स है। दोनों को एप्स को एक आप कस्टमर को इंस्टॉल कर सकते हैं और एक मर्चेंट को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो पहला स्टेप है दोस्तों, पहला स्टेप है आप कस्टमर के पास आए, क्या मर्चेंट के पास आए। ठीक है, और कस्टमर आपके पास आए या मर्चेंट आपके पास आए। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में ये हो गया। सेकंड स्टेप में है आप कस्टमर का या मर्चेंट का, जिसने आपके पास आया हुआ है या आप जिसके पास जा चुके हैं उसको आप इंस्टॉल करेंगे, एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे। ठीक है, एसबीआई बुड्डी का। तो डाउनलोड करने के बाद आप ओपन करेंगे। यदि आप कस्टमर का करते हैं तो उसका प्रोमो कोड आप देंगे। आज आप उसका प्रोमो कोड देंगे VLEC स्पेस आपका अमिट आईडी नंबर है, जो आपका अमिट आईडी नंबर है देंगे। तो दोस्तों, कस्टमर का आप जो देंगे तो यानी आप उसका प्रोमो कोड है VLEC। यदि आप मर्चेंट का इंस्टॉल करते हैं एसबीआई बुड्डी का तो उसका प्रोमो कोड है VLEM। उसके बाद आपका अमिट आईडी देंगे। ठीक है, उसके बाद आप उसका अमिट आईडी देंगे। ये गया तीसरा स्टेप। और उसके बाद चौथा स्टेप, आप VLE आप कस्टमर का या मर्चेंट का अकाउंट में आप अपने अकाउंट से 10 रुपया ट्रांजेक्शन करेंगे। ठीक है, उसका अकाउंट को आप 10 रुपया ट्रांजेक्शन देंगे, उसका वॉलेट अकाउंट को, एसबीआई बुड्डी वॉलेट अकाउंट को। ठीक है, उसके बाद देंगे। उसके बाद 5 स्टेप है। क्या करेंगे, आप जिस 10 रुपीज़ को आप उसके एसबीआई बुड्डी वॉलेट को दिए थे उसको वापस कर लेंगे। ठीक है, आप जो 10 रुपीज़ उसको दिए थे आप उसका वॉलेट से वापस कर लेंगे। ठीक है,
तो ये गया पांचवा स्टेप। इसके बाद है सिक्स स्टेप। सिक्स स्टेप में आप क्या करेंगे, अपना सीएससी आईडी को ओपन करेंगे। अपना सीएससी ऑफिशियल आईडी उसको आप ओपन करेंगे। ठीक है, आईडी को ओपन करने के बाद सीएससी पोर्टल में जाएंगे। जाने के बाद आप मर्चेंट ऑनबोर्डिंग फॉर्म पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यदि मर्चेंट का हो या कस्टमर का हो, उसका मोबाइल नंबर डालेंगे। उसका मोबाइल नंबर डालने के बाद आप जिस सर्विस को आप उसको देते हैं, एयरटेल मनी का या एसबीआई बुडी का, उसका पर आप यदि एयरटेल मनी का सर्विस देते हैं तो एयरटेल मनी का पर क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके क्लिक करेंगे। यदि आप एसबीआई बुडी का सर्विस देते हैं तो एसबीआई बुडी का पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आप कौन सी कस्टमर को देते हैं। कस्टमर दो टाइप की है, एक कस्टमर की एक कस्टमर है और एक मर्चेंट है। आप जिसको जिस सर्विस देते हैं उसको पर आप सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप कस्टमर का नाम एंटर करेंगे। नाम एंटर करने के बाद आप पंचायत का, उसका पंचायत जो भी है, आप उसका पंचायत नाम एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आप उसका विलेज नेम एंटर करेंगे। विलेज नेम एंटर करने के बाद आप उसका आधार कार्ड नंबर दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते, क्योंकि जो स्टार मार्क लगा हुआ है वही मैंडेटरी है। ठीक है, और अब आधार कार्ड नहीं है तो चलेगा। तो उसके बाद आप उसका ईमेल एड्रेस डालेंगे। ठीक है, तो ईमेल एड्रेस डालने के बाद वो कौन सी ट्रेड में है, वो कौन सी ट्रेड में है आप सिलेक्ट करेंगे। आप आप कौन सी ट्रेड में है, आप टेलरिंग है, आप मोटर मशीन चलाते हैं, और आप फार्मर है, आ, जो भी है। और आप अदर में भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहते हैं तो फार्मर में आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप फार्मर में सिलेक्ट करने के बाद आपने जिस समय आप उसका स्मार्टफोन मोबाइल में इंस्टॉल किए थे उसी डेट आप इस पर देंगे। ठीक है, उसका देने के बाद आप उसका पिन कोड डालेंगे। इसका ऊपर पिन कोड एंटर करेंगे। पिन कोड यानी आपका जो पोस्टल कोड है, पोस्टल कोड देंगे। तो पोस्टल कोड देने के बाद आप उसका एड्रेस देंगे। एड्रेस देने के बाद आप सबमिट कर देंगे। ठीक है, इसका ऊपर क्लिक करेंगे तो सबमिट हो जाएगा। तो दोस्तों, सबमिट होने के बाद आप इतना सब करने के बाद आपको कमीशन आएगा। कितना कमीशन आएगा हम बता देते हैं। दोस्तों, इतना सब करने के बाद आप यदि आप एसबीआई बुडी का इंस्टॉल करते हैं, कस्टमर का एयरटेल बुडी का आप एप्लीकेशन आप स्मार्टफोन में कस्टमर का इंस्टॉल करते हैं तो आपको 20 रुपीज कमीशन ही मिलेगा। यदि आप कोई दुकानदार मर्चेंट का करते हैं तो आपको 60 रुपीज कमीशन मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों ऐसी सेम तरीका है एयरटेल मनी की। यदि आप एयरटेल मनी की मर्चेंट को करते हैं तो आपको 100 रुपये कमीशन मिलेगा। तो दोस्तों, जैसे ही मैंने एसबीआई बुडी का बताया स्टेप बाय स्टेप, ऐसा ही आप एयरटेल मनी का भी कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।